नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बेहद महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे उस लोकतंत्र की जो कागज पर तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर जमीन पर देखा जाए तो उसका चेहरा कुछ और ही है। क्योंकि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नारा देती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसी बातें की जाती है, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ वही सरकार अपने सबसे बड़े चंदा देने वाली कंपनी पर लगा 94.6 करोड़ का जुर्माना माफ कर देती है। क्या यही है वो लोकतंत्र जिसके लिए देश की जनता ने 2014 में वोट दिया था? क्या यही है वो राजनीति जो विकास का सपना दिखाकर सत्ता में आई थी? आज हम गहराई से इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि किस तरह चंदा देने वाले को बचाया जा रहा है, किस तरह नियम कानून सिर्फ आम जनता के लिए है और बड़े पूंजीपतियों के लिए अलग रास्ता है। मेघा इंजीनियरिंग, ये कंपनी आपने सुनी होगी। इस नाम की कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया और फिर महाराष्ट्र में अवैध खनन के आरोप में उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। लेकिन वही जुर्माना सरकार ने माफ कर दिया और ये मामला सिर्फ एक कंपनी का नहीं है दोस्तों, ये पूरे सिस्टम का चेहरा है जहां सत्ता और पैसे का खेल खुलकर सामने आता है। इसलिए चर्चा करना ऐसे मुद्दों पर जरूरी हो जाता है। अब जरा समझिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी व्यवस्था ही कैसे बनी। इसे पारदर्शिता लाने के नाम पर लागू किया गया था, लेकिन असल में ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई जिसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को छुपाकर चंदा देने का मौका मिला। कौन कितना चंदा दे रहा है, किसे लाभ हो रहा है, जनता को पता ही नहीं चलता। और फिर ये चंदा उसी सरकार के काम आता है जो इन्हीं कंपनियों के खिलाफ, सही सुन रहे, इन्हीं कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई में ढील देती है। तो क्या ये लोकतंत्र है या कॉरपोरेट सत्ता का गठजोड़? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि इसके अलावा अगर हम और पहलू को देखें, या इसके अलावा हमें यह भी देखने की जरूरत होगी कि ऐसे मामलों में कार्रवाई किस तरह होती है। छोटे व्यापारी पर छोटी गलती का भी भारी जुर्माना लगता है, लाइसेंस तक को रद्द कर दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन जब वही अपराध बड़े उद्योगपतियों से जुड़ा हो तो जुर्माना माफ कर दिया जाता है। और ये दोहरा मापदंड सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं, बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान और अब महाराष्ट्र तक ऐसे कई जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं जहां आरोपित नेताओं ने सत्ता की छाया में जाकर अपनी फाइलें बंद करवा ली। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में किस तरह मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा दिया था। बहुत हुई महंगाई की मांग, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मांग, इस तरह के नारों की गूंज सुनाई दी। देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, ये सब नारों में जनता में उम्मीद पैदा करने की कोशिश थी कि अब साफ सुथरी राजनीति होगी। सुना होगा आपने ये नारा। लेकिन 10 साल बाद हम देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं न सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है बल्कि उसे संरक्षण भी दिया जा रहा है। जिन नेताओं पर करोड़ों के आरोप लगे वो सत्ता के दरवाजे पर जाकर मानो कहीं ना कहीं धोकर निकल रहे हैं। क्या यही था वो बदलाव जिसकी उम्मीद देश की जनता को थी, आपको थी, हमको थी? अब अगले पहलू पर आते हैं और यह भी समझते हैं दोस्तों कि यह सिर्फ सत्ता की विफलता नहीं है बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र की बीमारी भी है। वो बीमारी जो लाइलाज बनती जा रही है। विपक्ष के नेता जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही वही खेल जो है वो फिर से दोहराया जाता है। इस खेल में मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़े मामलों को दबा दिया जाता है और छोटी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। कई बार तो ऐसे मामलों पर अगर बात करें तो रिपोर्टिंग ही नहीं होती, जनता को सच जानने का मौका ही नहीं मिलता। यही वजह है दोस्तों कि पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर बनते नियम सिर्फ दिखावा बनकर रह गए हैं।
अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि इस स्थिति से निकलने का रास्ता क्या है? आपको समझ में आता है? क्या चुनावी चंदे की व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए? क्या सख्त कानून बनाकर बड़े दानदाताओं की जवाबदेही तय की जाए? क्या भ्रष्टाचार से लड़ने वाले संस्थानों को स्वतंत्र बनाया जाए ताकि वो सत्ता के दबाव से मुक्त होकर काम कर सके? ये तमाम वो सवाल है जो देश लाइव आपके सामने रखता है। हमें यह भी सोचना होगा दोस्तों कि जनता खुद किस तरह अपनी जागरूकता बढ़ाकर नेताओं से सवाल पूछे, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का खेल नहीं है दोस्तों, लोकतंत्र जनता की ताकत भी है। अगर जनता सजग नहीं होगी, आप और हम सजग नहीं होंगे, तो सत्ता और पैसे का खेल यूं ही बदस्तूर चलता रहेगा और हम खुद को ठगा से महसूस करेंगे। आज जब हम नेपाल जैसे छोटे देश की राजनीति को देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है हम देख रहे हैं, जहां आर्थिक संकट, बेरोजगारी और अस्थिरता के बीच भी जनता बदलाव की तलाश में है, सवाल उठा रही है, तो हमें आत्ममंथन नहीं करना चाहिए क्या? क्या हम अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी तरह खड़े हो रहे हैं जैसे होना चाहिए, जैसे आवाज बुलंद होनी चाहिए? क्या हम अपने नेताओं से सवाल कर पा रहे हैं कि चंदे के नाम पर किसके हित साधे जा रहे हैं? या हम भी उसी मोहताज में कहीं ना कहीं वो जो मोहजाल है उसमें फंसकर बैठ गए हैं, मोहताज होकर? तो दोस्तों आज की चर्चा, इस वीडियो को सिर्फ आप इस नजरिए से मत देखिए कि हम आरोप लगा रहे हैं। उद्देश्य है सच सामने लाना, जनता को जागरूक करना और ये बताना कि लोकतंत्र की असली ताकत नागरिकों में है, आप में और हम में है। अगर हम ही चुप रहेंगे तो ये खेल यूं ही चलता रहेगा। अगर हम सवाल करेंगे तो बदलाव की संभावना बनती है दोस्तों। इसलिए देश लाइव ये मुद्दे लाता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दों पर चर्चा करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं और ऐसी नीतियों की मांग करें जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे। तो दोस्तों ये मामला जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। ये सवाल हमारी राजनीति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है। हमें मिलकर सवाल पूछने होंगे, जागरूकता फैलानी होगी और अपने अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं खुद खड़ा होना होगा। तो दोस्तों तभी हम उस लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं जिसकी उम्मीद, समझ रहे हैं, जिसकी उम्मीद में हमने वोट दिया था, अपने मत का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि चंदे की ये व्यवस्था बदलनी चाहिए? क्या हमें सख्त कानूनों की जरूरत है? क्या मीडिया को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए? इस चर्चा के अंत में मैं यही सवाल आप लोगों पर छोड़े जा रही हूं। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों कि इन सवालों को लेकर आपके मन में क्या विचार है। साथ ही वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये चर्चा और लोगों तक पहुंचे। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम सब मिलकर सवाल पूछें और जवाब की मांग करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम ऐसे ही और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक जागते रहिए, सवाल करते रहिए और लोकतंत्र की असली ताकत बनिए दोस्तों। धन्यवाद।